हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम आपके सामने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस को लेकर या फिर जो बच्चे टेक्निकल में अदर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है आज हम जो है लेक्चर लेके आए हैं। और वो लेक्चर जो हम लेके आए हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उसका वो है आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी या फिर आप कह सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आज की इस क्लास में हम जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास विच एस्टैब्लिशेस दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर कह रहा है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो आपका जो कन्वर्सेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है कंटिन्यूटी इक्वेशन। और इसमें जो है कह रहा है कि ना तो मास को अगर बढ़ाया जाए और ना ही मास को जो है घटाया जाए, तो उसका जो मास है हर एक पॉइंट पर जो है कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ फ्लूइड की बात हो रही है, फ्लूइड के मास की बात हो रही है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। सपोज ये हमारा एक पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर एक ओपनिंग ले लेते हैं, आगे फिर इसमें एक ओपनिंग ले लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज आपका यहाँ से फ्लूइड है, यहाँ पर फ्लूइड का मास जो है आपका m है, ठीक है। और यहाँ आगे चलते तो इसमें जो है फ्लूइड यहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड ऐड हो रहा है और आगे चलिए फ्लूइड जब आगे मूव किया तो यहाँ से जो फ्लूइड है आपका वो यहाँ से जो है दूसरी लाइन को पास होना या फिर यहाँ पर लीकेज हो रहा है, तो बाद यहाँ से रिमूव हो रहा है और उसके बाद फ्लूइड आगे बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर जो मास होगा तो ये मास और ये मास दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है ना, ये अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस केस में तो आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन पे जो कन्वर्सेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल वही कहना चाह रहा है कि अगर इसमें ना तो क्रिएटेड हो, मतलब ना तो इसमें ऐड हो, ठीक है, और ना इसमें रिमूव हो, तो कहने का मतलब है कि पाइप आपका कंटिन्यू है, ठीक है। और यहाँ जो आपका फ्लूइड चल रहा है आपका, हम इस सेक्शन पे देखते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन पे आपका मास m1 था और इस सेक्शन पे पास m2 है। तो कहने का मतलब ना तो इसमें ऐड हो रहा ना इसमें से फ्लूइड रिमूव हो रहा, तो उस केस में आपका m1 बराबर जो आपका m2 है, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें जो है फ्लूइड ऐड हो रहा है और ना इसमें से जो फ्लूइड रिमूव हो रहा है। जब ना तो फ्लूइड इसमें ऐड होगा ना फ्लूइड इसमें से रिमूव हो रहा है, तो उस केस में जो फ्लूइड है उसका जो मास है वो हर एक सेक्शन पे जो है पाइप के अंदर जो है वो सेम रहेगा। तो दिस इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहता है कि 10 फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर क्या है, जब किसी पाइप से लिक्विड फ्लो करेगा और प्रॉपर्टी क्या है कि ना तो उसमें फ्लूइड ऐड हो रहा है ना उसमें फ्लूइड जो है रिमूव हो रहा है, तो उस केस में अगर आप किसी भी सेक्शन पे आप देखेंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है, उसका जो मास है, वो हर एक पॉइंट पर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वही मैंने बात आपको पहले बताई थी, दैट मीन्स m1 बराबर m2। ओके, चलिए, आई होप सो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो प्रिंसिपल अच्छे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम लिया है हमने और डायग्राम में जो है बताया है कि ये आपका एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में जो आपका लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है लिक्विड की, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका फ्लूइड कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, तो ना तो इसमें फ्लूइड ऐड हो रहा है ना इसमें फ्लूइड रिमूव हो रहा है। तो आप शायद दो सेक्शन यहाँ पर लिए हैं, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन आपका बी है। तो अगर हम या फिर इसको सेक्शन 1 मान लीजिए या इसको सेक्शन 2 मान लीजिए, तो उस केस में जो आपका फार्मूला होगा यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन का, वो होगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट द सेक्शन 1 ए मान लीजिए और वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द सेक्शन 1 v1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ऐसे हम बी पे ले लेंगे, अगर और भी सेक्शन लिए तो आगे इसमें कंटिन्यूस में ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमने लेकिन यहाँ पर दो सेक्शन लिए, तो उस केस में जो फार्मूला होगा कंटिन्यूटी का वो होगा a1 v1 इजिकल टू a2 v2। ए जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया एट द सेक्शन 1 या फिर ए कह लीजिए, और वो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द सेक्शन 1 या फिर एट द सेक्शन ए आप कह लीजिए, इजिकल टू होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया एट द पॉइंट बी या फिर a2 कह लीजिए, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द सेक्शन बी यहाँ पर v2 कह लीजिए आप इसको शायद। तो ये इसमें जो इसका फार्मूला बनेगा। ओके, तो दिस इज ए प्रॉपर
कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए, तो ये थी आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसमें कि मैंने आपको उसका प्रिंसिपल बता दिया, आपको उसको डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, डायग्राम पे आपको समझा भी दिया। अब जो है हम उसके जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि डैश इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास विच इस्टेब्लिश दैट कैन नैदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो इनमें से किसके लिए जो है जो कन्वर्सेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल है ये सुटेबल बैठता है? बर्नौलीज इक्वेशन के लिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए, रेट ऑफ फ्लो के लिए, या फिर आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट आंसर इज बी। चलिए अब लेते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट ऑल द सेक्शन द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज, क्या होगा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के दौरान जो है जो फ्लूइड हमारा फ्लो करेगा पाइप से, वो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है हर एक सेक्शन पे वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कांस्टेंट रहेगा, सी। ठीक है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन में हर एक सेक्शन पर जो है आपका जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है वो भी सेम रहेगा, तभी तो आपका जो मास है वो हर पॉइंट पर जो है सेम होगा। ठीक है, और अगर मास हर पॉइंट पर सेम रहेगा तो जाहिर सी बात है जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो है पर सेकंड वो भी आपका हर पॉइंट पर सेम रहेगा, तो दैट मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कन्वर्सेशन ऑफ मास, कन्वर्सेशन ऑफ वेट, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, या ऑल ऑफ दिस, वो प्रयुक्त सभी आएंगे इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कन्वर्सेशन ऑफ मास, क्योंकि ना तो उसमें मास जो क्रिएट किया जाए और ना उसमें से जो है डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये हमारा कहलाता है कन्वर्सेशन ऑफ मास। तो ये हमारा जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो इसी प्रिंसिपल पे जो है वर्क करती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सप्रेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इनमें से जो है कौन सा जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो है एक्सप्रेशन है? तो रो1 a1 v1 और रो2 a2 v2, या फिर आप कहते हैं रो1 v1 रो2 v2 a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखो सेकंड तो होगा नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या है कि आपका जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो हर पॉइंट पर आपका उसका जो मास है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स उसमें डेंसिटी जो है वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो रो1 रो2 बराबर रो1 ही हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो उसका जो फाइनल आंसर जो होगा वो इसका सी रहेगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ओके, तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद जो है आपका इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 5। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास वी एस्टेब्लिश दैट द मास कैन neither be created can nor be destroyed, destroyed can neither be created nor be destroyed। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ मास का जो प्रिंसिपल है उसमें कहते हैं कि कैन neither be created और नॉर बी destroyed, ना तो उसमें से मतलब ऐड किया जाए और ना उसमें से रिमूव किया जाए। तो वो जो होगा आपका मास वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा जो है कन्वर्सेशन ऑफ मास तभी कहलाएगा। तो ये इस पे ही काम करता है, ठीक है, कैन neither be created और नॉर बी destroyed। तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो व्हेन इंक्रीज द फ्लो रेट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अब देखिए किस केस की बात कर रहा है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात कर रहा है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, अब वहां पर कह रहे हैं कि अगर जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है उसका जो अगर फ्लो रेट जो है बढ़ा दिया जाए विद गिवन एरिया, जो भी एरिया है उसमें बढ़ा दिया, देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो उस केस में जो है फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी? तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है आपका या लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है आपका, उसका जो फ्लो है अगर उसका फ्लो रेट जो है या फ्लो रेट वॉल्यूम जो है फ्लूइड का बढ़ा दिया जाए दिए हुए एरिया के अंदर, और उसमें जब डेंसिटी जो है फ्लूइड की क्या होगी? वो घट जाएगी।
ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर सेम रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस केस में जो है आपका जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर जो उसका वो बी होगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लूइड कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कैपेबल। तो इनमें से कौन सा जो है जो आपका फ्लूइड जो है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए जो है वो आपका एप्लीकेबल है। आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए जो है आपका कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दोनों ही जो है एप्लीकेबल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है इन केस ऑफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी। तो आपका जो है जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल स्टडी टाइप का आपका फ्लूइड है। तो उस केस में द मास ऑफ द फ्लूइड इज, तो उस केस में जो है आपका अगर फ्लूइड जो है आपका उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वो इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी टाइप का आपका फ्लूइड है। तो उस केस में जो मास ऑफ द फ्लूइड है वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, वो आपका डिक्रीजिंग होगा, या फिर आपका वो सेम रहेगा, या फिर कंजर्व्ड हो जाएगा। तो अगर आपका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल और आपका स्टडी टाइप का है तो उसके मास जो आपका वो कंजर्व्ड होगा। तो राइट आंसर जो इसका वो आपका डी है इसमें। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द कंटिन्यूटी इक्वेशन कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन कांस्टेंट है उसको हम दूसरा किस नाम से जो है उसको बुला सकते हैं, फ्लूइड फ्लो, फ्लो रेट, बोथ ए एंड बी, दोनों नामों से बुला सकते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कांस्टेंट आल्सो नोन एज फ्लो रेट, क्या कहलाएगा, फ्लो रेट कहलाएगा। तो राइट आंसर इसका जो है वो बी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ड्यूरिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन व्हेन द वाटर फ्लो एट ए हाई स्पीड। अब देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन के दौरान में अगर वाटर जो है बहुत हाई स्पीड से जो है आपका फ्लो करता है, देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर इज। तो उस केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वाटर का जो है वो कैसे किस ऑर्डर में होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन के दौरान जो है वाटर फ्लो रेट हाई स्पीड में रहता है, देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर इज कैसा रहना चाहिए, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, रिमेन सेम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका इसमें जो, तो राइट आंसर इज ए। ओके, चलिए इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स की जो है आपका ई बुक है वॉल्यूम 1, ठीक है, जो कि आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के जो बच्चे हैं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो है इस ई बुक को ले सकते हैं। साथ में जो बच्चे अदर टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे भी इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें जो आपका हाइड्रोलिक्स वाला जो पार्ट है वो इसमें हाइड्रोलिक मशीन्स वाला पार्ट इसमें नहीं है, उसके लिए वॉल्यूम 2 अलग से आएगा। तो जो हाइड्रोलिक मशीन्स वाला पार्ट है उसमें आपका टरबाइन, पंप्स, आपका हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह, तो आपका पंप वगैरह सब उसी में रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका जो आपका मशीनरी वाला जो पार्ट है उससे पहले का जो पार्ट है जैसे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स हो गया आपका, और आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट हो गया आपका, साथ में आपका जो है इसमें फ्लूइड फ्लो हो गया आपका साथ में, ठीक है ना। तो वही जो चैप्टर्स हैं इस टाइप के चैप्टर जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस ये बुक में कवर हैं। और वॉल्यूम 2 जो अब आएगा इसका मशीनरी वाला पार्ट, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जो बच्चे जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल की, वो इस ई बुक को ले सकते हैं। और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका जो सिलेबस है हाइड्रोलिक्स का वॉल्यूम 1 में, तो वो सिलेबस में दिया हुआ है। वॉल्यूम 2 में मशीनरी का पार्ट आएगा, जब आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारी और भी ई बुक्स हैं जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, आप उन ई बुक्स को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ई बुक्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो इसमें जो है आपका जैसे मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है। तो इस ई बुक में जब हमने आपका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में जो कंपनीज में मैकेनिकल कोर कंपनीज में इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो प्रीवियस टाइम में वो इंटरव्यू हमने इस ई बुक में दिए हुए हैं, साथ में उनके आंसर दिए हैं। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका अगर आप HPCL के बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं।
और अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस टाइम में जो पेपर्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस इस ई बुक में दिए हुए हैं। ओके, इसके साथ साथ जो आपका नेक्स्ट ई बुक है आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ई बुक है, जिसमें कि प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस में दिए गए। इवन कि इसमें असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो ऑल इंडिया लेवल का जो सिलेबस है वो सिलेबस भी इस ई बुक में दिया हुआ है, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपने टेक्निकल पार्ट की जो प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स का जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये वॉल्यूम 1 है। तो इसमें हाइड्रोलिक मशीन जैसे आपका पंप हो गया, टरबाइन हो गया, ठीक है ना, और आपका जो है हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गया, तो वो वाला पार्ट इसमें नहीं है। उसके अलावा बाकी जो पार्ट है उससे पहले का वो सारा इसमें है। उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सारे दिए हैं, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम दें टेक्निकल, चाहे वो आप असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का दें या फिर आप जो है DRDO का दें, DMRC का दें, SSB JE का दें या फिर आपका RRB रेलवे का दें, ठीक है ना, NTPC का दें, या किसी भी आप PSU या गवर्नमेंट कंपनी के एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो उसमें थ्योरी ऑफ मशीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे कि क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसमें टोटल 500 क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप जो इस ई बुक को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो आपका मैकेनिकल के सब्जेक्ट से भी जो है MC क्वेश्चंस आते हैं, तो इस ई बुक में जो टोटल 600 MC क्वेश्चंस दिए गए हैं और चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट प्राइवेट कैंपस के लिए, ऑफ कैंपस के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें जो MC क्वेश्चन हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये बुक भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके साथ जो है DRDO का जो साइंटिस्ट बी का जो एग्ज़ाम होता है बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए, तो उसके बाद उनका जो इंटरव्यू होता है, जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इंटरव्यू में जो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इस ई बुक में दिए हैं। तो आप जो इस ई बुक को ले सकते हैं और इसमें हमने हर क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं। और तो आप जो है जो मैकेनिकल कंपनीज वाली ई बुक है और ये DRDO वाली जो ई बुक है, इन दोनों को आप ले सकते हैं और टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टेक्निकल। तो इसमें जो टोटल 300-400 क्वेश्चन दिए हैं दोनों बुक में मिला करके, तो आप जो उन क्वेश्चन को कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी इंटरव्यू को लेकर के। और ये आपका जो अगर आपने HPCL का जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इन ई बुक्स में जो है आपको प्रीवियस टाइम के जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो है आपका AutoCAD 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक हमारी क्या है, अगर आपने AutoCAD आप एज ए बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आपको काफ़ी एक्सपर्टाइज होगी AutoCAD में, लेकिन आप चाहते हैं कि मैकेनिकल के जो कंपोनेंट हैं, मशीन के जो कंपोनेंट हैं या फिर ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट अगर आप उनकी ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इस बुक में आपको 2D 3D ड्राइंग्स दी हैं, विद डायमेंशन दी गई हैं, तो आप जो है उनको जो है प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन मैकेनिकल की फील्ड में डिज़ाइनिंग में और अच्छी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे आपका डिप्लोमा बीटेक में या फिर AMI में अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में, और वो बच्चे चाहते हैं कि हम अपने कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी जो है पहले से कर करके या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करनी है, तो वो उन बच्चों के लिए हमने जो है ये किताब निकाली है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन की जो आप और बेटर कर सकते हो। इसी का जब हमने हिंदी एडिशन भी निकाला हुआ है, तो ये दोनों एडिशन जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। तो और ये जितनी भी ई बुक्स हैं ये सभी ई बुक्स जो हैं आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी और ये ई बुक्स की फॉर्म में है। ई बुक्स की फॉर्म में होने का जो मेन बेनिफिट ये है कि आप उनको अपने मोबाइल में जो है स्टोर कर लेंगे किंडल स्टोर पर, और वहाँ पर जो है आप उनको जो है कहीं भी फिर आप इन ई बुक्स को पढ़ सकते हैं, चाहे आप मोबाइल में सेव करें, अपने जो है टैबलेट में, अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में, तो आप कहीं भी जब चाहे कहीं भी आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो ई बुक का ये बेनिफिट है, आपको किताब लेके साथ में घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप ई बुक की फॉर्म में किताबें हैं, आप उनको कहीं भी बैठ के जो है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, टैबलेट में कहीं भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पिटोट ट्यूब। नेक्स्ट क्लास में हम जो है पिटोट ट्यूब का टॉपिक लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके MC क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे आपको कि एवरी संडे जो है सुबह मॉर्निंग में 10 AM पे जो है हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू आपके सामने लाते रहेंगे, अलग अलग कंपनीज़ का। अगर आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन
मोर देन 40 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, उनके टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उनके ग्रुप डिस्कशन। उसके साथ साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के जो है इंटर्नशिप से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर बाकायदा अलग से हमने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप किसी कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी जो मैकेनिकल कोर कंपनीज़ की जो वीडियोज़ हैं आपने देख सकते हैं, क्योंकि सभी में जो हमने एचआर इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछे वो सभी हमने बताए हैं। और हर संडे को जो हम जो है एक जो है किसी न किसी मैकेनिकल कोर कंपनी का जो इंटरव्यू है उसके क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर लाएंगे। तो एवरी संडे, और जैसे कि जो है कल जो संडे गया है उसमें हमने जो है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो इंटरव्यू है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का, उसके जो क्वेश्चन है वो हमने कल एक वीडियो पोस्ट की थी मॉर्निंग में, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं और जो है अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हो। तो आपको जो है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की भी तैयारी हम करवा रहे हैं, साथ साथ जो है आपको जो है जो आपका गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है, टेक्निकल एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।